भगवान मोक्ष दे देते हैं, लेकिन प्रेमियों को मोक्ष न देकर अपने आप को ही दे देते हैं। भगवान कहते अच्छा ऐसा करो, हमको ही ले लो। तो ब्रजवासियों को तो आप अपने आप को दे दें। यही बात सुखदेव जी कह रहे हैं कि जिस पूतना ने, राक्षसी ने दूध पिलाया, मारने का संकल्प लेकर दूध पिलाया, उसे माता की गति दे दी। फिर जिन गायों का दूध स्वयं श्री कृष्ण ने पिया और जिन माताओं का दूध स्वयं श्री कृष्ण ने पिया, उनको देने के लिए भगवान के पास कुछ नहीं है। भगवान तो उनके प्रेम के ऋणी हैं और भगवान उन्हें अपना सर्वस्व दे देते हैं, अपने आप को ही उन्हें भेंट कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभतेर्तिम्। इस पूतना मोक्ष का जो प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं, उनको गोविंद भगवान में रति की प्राप्ति होती है, प्रेम की प्राप्ति होती है, भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। यह इस चरित्र के श्रवण की फलश्रुति है। भगवान में रति क्यों प्राप्त होती है? बोले इसलिए क्योंकि इस चरित्र में भगवान की विलक्षण करुणा प्रकट है, और जब जीव को भगवान की करुणा का बोध हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी भगवान में बुद्धि लग जाती है। उमा राम स्वभाव जिन जाना, तिनहि भजन तजे भावना। भगवान का करुणामय स्वभाव इसमें प्रकट होता है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। इनसे बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस चरित्र को सुनकर के परीक्षित जी बहुत गदगद हो गए हैं। और अभी आप सुन चुके हैं, पहले परीक्षित जी ने क्या बताया कथा के संबंध में कि 3 प्रकार के जीव होते हैं, विषयी, मुमुक्षु और मुक्त, और तीनों का विषय कथा बन जाती। इसलिए जीव मात्र के कल्याण का साधन है कथा। ऐसी कथा से जिसका मन हट जाए वो आत्महत्यारा है। अब इस चरित्र को सुनने के बाद श्री सुखदेव जी और सुंदर बात बता रहे हैं, परीक्षित जी और सुंदर बात बता रहे हैं। वे कहते हैं कि कथा श्रवण से लाभ क्या है, भगवान के चरित्रों के श्रवण से क्या लाभ है, ये बता रहे हैं श्री परीक्षित जी महाराज। यत शृण्वतोपेत्यरतिर्वितृष्णा सत्वंच शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारं बदमन्यसे चेत। हे भगवान, भगवान की मंगलमयी लीलाओं के श्रवण मात्र से तृष्णा समाप्त हो जाती, तृष्णा भाग जाती। मुक्ति क्या है? तृष्णा की निवृत्ति ही मुक्ति है। तृष्णा का तात्पर्य ऐहिलौकिक पारलौकिक भोगों के प्रति स्पृहा, इच्छा, उनकी प्राप्ति की कामना, उनको बटोरने की कामना, यही है तृष्णा। ये तृष्णा जब तक चित्त में बनी भई है तब तक इसे संस्कृति के चक्र में भटकना पड़ेगा। और चित्त में तृष्णा का अभाव हो जाए, इसका एक ही उपाय, भगवान के चरित्र का आश्रय ले। भगवान के चरित्र का जिन जिन ने आश्रय लिया है उनके चित्त में संसार की किसी वस्तु की प्राप्ति की विलासता नहीं रही। राका बांका देख लो, दिन रात कीर्तन करते हैं, इतने गरीब होते हुए भी महाराज राका बांका जी के हृदय में संसार की किसी वस्तु को प्राप्ति की इच्छा नहीं। ठाकुर जी ने मोहरों की ढेरी लगा दी और पैर लग गया, कीर्तन करने लगे, रे राम राम, सवेरे सवेरे माया छू गई, धूल से ढकने लग गए। तब तक पीछे उनकी पत्नी आई, बोली कि स्वामी क्या कर रहे हो, धूल के ऊपर धूल डालने से क्या लाभ, ये तो स्वयं ही धूल है, इसको धूल डाल करके क्या कर रहे हैं आप, व्यर्थ का श्रम क्यों कर रहे हैं, कीर्तन करिए। बोले हम तो राका हैं और तुम बांका हो।
एक संत हो गए हैं सौराष्ट्र में, द्वारिका के क्षेत्र में। उनका नाम था श्री ईश्वरदास जी। गृहस्थ भक्त थे, चारण जाति के थे, इतने गरीब थे, उद्यम करते नहीं, भजन में ही लगे रहते, कीर्तन, चरित्र का चिंतन, लीला, इसी में लगे रहते। इतने गरीब हो गए कि घर में कुछ खाने को नहीं। और ठाकुर जी रोज आके उनकी गोद में बैठते, रोज नित्य आके गोद में बैठते, खेल करते, लीला करते, और रोज पूछते कि भगत जी क्या जरूरत है। कहते बस ऐसे ही रोज आते रहो, मुस्कुराते रहो, और क्या चाहिए, रोज ऐसे ही बोल देते। एक दिन आपकी पत्नी ने कहा कि आप ठाकुर जी से ऐसे ही बोल देते रोज के रोज, इन बच्चों को कैसे संतोष दें, ये भूख के मारे व्याकुल हो रहे हैं, 2 दिन से खाने को नहीं मिला। तो ईश्वरदास जी बोले ऐसा करो कि चूल्हा चिता दो और बटलो ही रख दो, पानी भी डाल दो उसमें और ढक दो उसको। क्यों? कहती है बर्तन बजेगा ना भाप से, तो बच्चों को संतोष हो जाएगा कि कुछ हंडी में बन रहा है, पक रहा है, और जब पक जाएगा तो मिलेगा खाने। ऐसा कह के बच्चों को तो कह दो कि रसोई बन रही है, और इनको कीर्तन में लगा दो। और छोटे छोटे बालक कीर्तन करने लगे। ठाकुर जी से नहीं रहा गया, द्वारिकाधीश प्रभु स्वयं खिचड़ी लेके आए, और ठाकुर जी ने, ये घर भर तो भजन कर रहे थे, ठाकुर जी ने खिचड़ी बनाई। ये ईश्वरदास। और समर्थ इतने थे कि तापी नदी की बाढ़ में एक गांव बह गया, एक व्यक्ति बच गया। वो आकर रोने लगे आपके पास, महाराज हमारा पूरा घर द्वार परिवार सब नष्ट हो गया, गांव बह गया, मेरे ऊपर कृपा करो। आपको दया आ गई, इतनी दया आ गई, आप बोले जाओ तुम्हारा गांव तुम्हें फिर से मिल जाएगा। 1 साल हो गई थी गांव को बहे हुए, और जब वो गया तो 1 साल पहले जो सब्जी पूरे समूल नाश हो गए थे, सबके घर फिर से बन गए, सबके पशु जैसे के तैसे, और जो लोग मरे थे वे सब जैसे तैसे हो गए। यथावत 1 वर्ष के बाद पुनः गांव के वे सब लोग वैसे ही प्रकट हो गए। तब से कहावत होगी, ईश्वरा सो परमेश्वरा। ईश्वरदास परमेश्वर के जैसे थे, लेकिन इतनी सामर्थ्य उनमें थी कि उनकी वाणी से उजड़ा हुआ साल भर पहले का गांव बस गया, और वे महात्मा इतनी निष्किंचनता में बने रहते कि वे कुछ ठाकुर जी से लेते नहीं। एक दिन ठाकुर जी उनकी गोद में आए और बैठे, बोले मैं बार बार तुमसे मांगने को कहता हूं, तुम लेते क्यों नहीं हो? तो ईश्वरदास जी ने कहा महाराज देखो, झूठ मत बोलना, तुम छलिया हो, झूठ तो बोलना नहीं, हम जो पूछें तो सच्ची सच्ची बात बताना। भगवान हंसने लगे, बोले अच्छा ठीक है पूछो, हम बताएंगे। बोले कि जैसे आज रोज आकर गोद में बैठकर पूछ रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, फिर ऐसे बैठकर मुस्कुराओगे क्या जब हम कोई चीज आपसे मांग लेंगे तो? ठाकुर जी गंभीर हो गए, बोले फिर क्या है, फिर तो आप मौज से रहना, फिर हमारी क्या जरूरत है? तो बोले बस इसीलिए अब ये मांगना मांग दो, मांग लो, अब ये कहना छोड़ दो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा आपके ऊपर। ठाकुर जी बोले अच्छा आज के बाद नहीं कहूंगा, मांग लो। रोज खेल करते और निष्किंचनता में जीवन व्यतीत कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि सांचे श्री राधारमण झूठो सब संसार, सांचे श्री राधारमण झूठो सब संसार, संसार झूठा है, राधारमण सच्चे हैं। ऐसे सच्चे भगवान का प्रेम जिसे प्राप्त हो गया, भगवान ही जिसे प्राप्त हो गए, भगवान से बड़ी कोई दूसरी संपत्ति हो सकती है क्या? ठाकुर जी से बड़ी कोई दूसरी संपत्ति नहीं है। यही संपत्ति है, यही जीवन का सर्वस्व है, यही जीवन का धन है। तो भगवान के चरित्र को श्रवण करने से भगवान में रति हो जाती है, और भगवान का प्रेम रूपी धन प्राप्त हो जाता है। और जब प्रेम रूपी संपत्ति प्राप्त हो जाती है, फिर संसार की किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रह जाती। तो तृष्णा रहित वृत्ति वो केवल भगवान के चरित्र का आश्रय लेने से प्राप्त। बहुत से ऐसे भक्तों के चरित्र हैं, कुछ नहीं घर में, लेकिन तृष्णा नहीं है, तो भगवान के चरित्र का आश्रय लेते। संतों के समागम से तृष्णा समाप्त हो जाती। इस बात को श्री रैदास जी ने अपनी वाणी में कहा है। संत श्री रैदास जी महाराज कहते हैं, आज के दिवस की जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा।
मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। आज संत घर में आ गए, ठाकुर जी के प्यारे आ गए। आज का दिन बलिहार है। करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन परवार। आंगन भवन भयोवती पावन, इनके आगमन मात्र से सब कुछ पवित्र हो गया। जिस वस्त्र को इन्होंने छू दिया, जिस वस्तु को इन्होंने छी दिया, जिस वस्तु को इन्होंने अंगीकार कर लिया, वो सब कृतार्थ हो गया। आंगन भवन भयोवती पावन, हरिजन बैठे हरि जस गावन। कथा कहें अरु अर्थ विचारे, आप तरें औरन को तारें। कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा। जब भगवान के भक्त मिलते हैं और भक्तों के मिलन के बाद जब भगवत चरित्र का आस्वादन होता है, तो जन्म जन्मांतर की आशा तृष्णा समाप्त हो जाती है। यही है जीवन मुक्ति। कुछ चाह न रह जाए, कोई अभिलाषा न रह जाए, एकमात्र अभिलाषा यही चित्त में रह जाए। इस अभिलाषा को जागृत करने वाली भगवान की कथा है। दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे। जिए के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे। तुम बिन रह्यो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे। तुम बिन रह्यो न जाए। ये अभिलाषा कथा सुनने से प्रकट होती है। यही है तृष्णा रहित वृत्ति। केवल ठाकुर जी की चाह रह जाती और सारी चाह समाप्त हो जाती है। कहते जब तृष्णा समाप्त हो जाती है तब क्या होता? कहते सत्वंच शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसा, उसमें जीव के चित्त की सद्य शुद्धि हो जाती है। जब तक किसी वस्तु की चाह है तब तक चित्त अशुद्ध है। चाह खत्म भई, चित्त शुद्ध हो गया। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो भक्तिर हरऊ, भगवान में प्रेम प्रकट हो जाता है। अशुद्ध चित्त में प्रेम प्रकट नहीं होता, शुद्ध चित्त में प्रेम प्रकट होता है। बढ़िया से बढ़िया दूध हो, खट्टे बर्तन में रख दो तो फट जाएगा। तो पात्र ही कामना से अशुद्ध हो रहा है तो उसमें प्रेम को रखोगे तो वो भी फट जाएगा, टिकेगा नहीं। निष्काम हृदय में प्रेम टिकता है, टिकता नहीं, सुशोभित तो होता है। टिकता तो है ही है, सुशोभित तो होने लग जाता है। तो भगवान की कथा सुनने से संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं रह जाती, तृष्णा समाप्त हो जाती। ये पहला लाभ है कथा सुनने का। दूसरा लाभ है अंतःकरण की सद्य शुद्धि हो जाती है, क्योंकि जब कामना खत्म हुई चित्त की शुद्धि हो गई। तीसरा लाभ क्या है? बोले तीसरा लाभ अनुपम लाभ है, उसका नाम है भगवत प्रेम का लाभ। भक्तिर हरऊ, भगवान में प्रेम हो जाता उसका। और चौथा लाभ क्या है? तत्पुरुषेत सख्यम, भगवान के भक्तों से मैत्री हो जाती है। संतों से भक्तों से मैत्री हो जाती है। मैत्री का तात्पर्य क्या है? प्रेम। मैत्री का अर्थ अभेद व्यवहार से नहीं है। मित्रता में तो अभेद व्यवहार होता है मित्रता में, लेकिन यहाँ मैत्री का अर्थ अभेद व्यवहार नहीं है। यहाँ मैत्री का अर्थ है कि जैसे अपने मित्र के प्रति प्रेम होता है वैसा प्रेम संत के प्रति हो जाता है। प्रेम के संबंध में मित्र का प्रेम सबसे ज्यादा ऊंचा माना जाता है। कई बार पिता माता की बात लोग नहीं मानते, पुत्र पुत्री की बात नहीं मानते, पत्नी की बात नहीं मानते, भाई की बात नहीं मानते, बहन की बात नहीं मानते, किसी की बात नहीं मानते। और कोई उसका अंतरंग मित्र हो, वो एकांत में बैठकर समझावे और कहा भाई देख लो, हमारा कोई स्वार्थ तो है नहीं, हमारा तुमसे प्रेम है इसलिए हम समझा रहे हैं, हमारी बात मानो तो ठीक है, नहीं हमारी तुम्हारी कुट्टी। इतना सुनते ही वो सोचने लग जाता, अरे भाई बचपन से इसके साथ खेले हैं,
इसके बिना तो हम रह नहीं सकते। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारी खुशी के लिए हम ये भी मान लेते हैं। इसका तात्पर्य कि वो पिता माता भाई बंधु किसी की बात नहीं माना और मित्र की बात मान लिया, तो मित्र के प्रति प्रेम ज्यादा होता है। तो यहाँ तत्पुरुषेत सक्षम का तात्पर्य है कि संतों में इतनी प्रीति हो जाएगी फिर कथा सुनने के बाद कि उनकी प्रत्येक बात को मानने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे। संसार के लोग तो अपने स्वार्थ के लिए बात मनवावेंगे, अथवा स्वार्थ नहीं होगा तो किसी लौकिक लाभ के लिए ही भी बात मनवाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन संतों की बात मानने पर लौकिक लाभ नहीं, अलौकिक लाभ होता है। अलौकिक लाभ क्या है? भगवान की नित्य निरवधिक रूप से सनातन शाश्वत भाव से भगवान की प्राप्ति, ये लाभ संतों की कृपा से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जहाँ भगवान के भक्त हैं वहीं भगवान की स्थिति है। जहाँ भगवान के भक्त नहीं है वहाँ भगवान की स्थिति नहीं है, वहाँ भगवान लीला का विलास नहीं करते। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए तदेव हारम बद मन्य से चेत, ऐसी जो भगवान की लीलाएं हैं, यदि इस दास को आप अधिकारी समझते हो तो कहिए। बद मन्य से चेत, इसके लायक हमें समझें तो कहिए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि लायक समझें तो कहिए और नालायक समझें तो भी अपनी कृपा से हमको लायक बना दीजिए और फिर आप कहिए। हम सुनने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर लीला सुनाई। कौन सी लीला? इसको ब्रज में नाम दिया है रसिकों ने करवट लीला। कृष्ण की करवट लीला, भगवान ने बिना किसी का सहारा लिए करवट बदल ली। इसी बात से यशोदा जी के हृदय में, नंद बाबा के हृदय में आह्लाद छा गया। लाला इतने जल्दी बड़ो है गयो है, यानी करवट बदल ली। अभी भगवान 2.5 महीने के भी नहीं गए और ऐसे उलट के करवट बदल ली। अरे लाला में जोर आए गए। अब तो बड़े प्रेम से शांडिल्य जी से कहा, गुरुदेव बताओ या लाला के करवट बदलवे को कहा फल है। शांडिल्य जी तो गदगद हो गए। हे प्रभु, बड़े सौभाग्य से आपने हमको नंद बाबा को पुरोहित बनाया। करवट भी बदलती है तो सूचना हमको मिलती है? संतोष के लिए पंचांग देखा, बोले अरे ये लाला तो बड़ा ही संस्कारी है। कैसे? बोले आज रोहिणी नक्षत्र है, या के जन्म को नक्षत्र है। आपने जन्म को नक्षत्र जान के ही याने करवट बदली है। तो भगवान या करवट बदलने में कौन सा उत्सव किया हो जाए? बोले बस खूब नाचो गाओ, ब्राह्मणों को खूब खीर मालपुआ खिलाओ, ब्राह्मणों को खूब प्रेम से दान दक्षिणा देकर के संतुष्ट करो। उत्सव इसी को कहते हैं। और कोरा कोरा उत्सव मना लिया ठीक नहीं, चकाचक खाओ पियो तो उत्सव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उत्सव का पता तभी तो लगेगा, खीर मालपुआ हो और खूब उल्लास हो, उत्सव हो, तब तो उत्सव। सूखा सूखा उत्सव ठीक नहीं। अब तो बड़े प्रसन्न होकर के नंद बाबा बड़े मनस्वी हैं। बाबा ने बालकृष्ण का अभिषेक किया है, सुंदर श्रृंगार किया है और राई नौन उतारी है भगवान की, और बड़े प्रेम से ब्राह्मणों ने अग्नियों में हवन किया है। और प्रादात अन्नम महागुणम, महागुणम अन्नम प्रादात, अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। ये अति उत्तम अन्न का भोजन क्या है? तो टीकाकार इस संबंध में लिखते हैं कि सबसे उत्तम है खीर। वो खीर ऐसी नहीं थी, गोघृत पड़ी हुई, मेवा पड़ा हुआ, केसर पड़ी भई, जावित्री इलायची पड़ी भई, बढ़िया खीर, क्या कहना, हव्य गाढ़ी गाढ़ी खीर। उसमें शक्कर नहीं डाली गई थी, शहद ठंडी करके शहद में उसको सराबोर किया गया था। ऐसी खीर खाए खाए, मालपुआ खाए खाए ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिए। हे बाबा, तुम्हारा लाला रोज दिन में 2-4 बार करवट बदले, हमारी तो यही कामना है। ये जितनी करवट बदलेगा उतनी ब्रजवासी इनको आनंद होगा। बोलो वृंदावन बिहारी। एक समय भगवान मैया की गोद में पौड़कर स्तनपान कर रहे थे। तृणावर्त आने वाला था। भगवान ने अपने शरीर के भार को बढ़ा दिया। अब तो मैया यह नहीं समझ सकी कि भार बढ़ गया भगवान का,
उसने यही समझा कि देर से लाला गोद में है तो मेरा पैर सो गया है। धीरे से बाल कृष्ण को उतार करके सुंदर सुकोमल बिछोने पर भगवान को पौढ़ा दिया है। तब तक तृणावर्त आया और बाल कृष्ण को लेकर अनंत आकाश में उड़ गया। उड़ते तो उड़ गया, भगवान ने तब तक ज्यादा भार नहीं बढ़ाया, सीधे उड़ा ऊपर। इसका विचार था वहां से उड़ के सीधे मथुरा पहुंच जाऊंगा, लेकिन जैसे ही उड़ के ऊपर आकाश में पहुंचा, अब भगवान ने भार बढ़ा दिया। अब आगे बढ़ने में समर्थ नहीं हुआ, ऊपर से नीचे आने लग गया। नीचे आते 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 बहुत प्रयास किया, भगवान ने इसका गला पकड़ लिया। पूतना की छाती पकड़ी थी, जब तक उद्धार नहीं हो गया छोड़ा नहीं, इसका गला पकड़ लिया। पूरे जोर लगा के भगवान को छुड़ाया। भगवान ने कहा कि हमारी पकड़ तो मजबूत है, जब तक तेरा परम कल्याण नहीं हो जाएगा बीच में तो हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे इसका गला धर के दबाया, अब तो इसके जीभ निकल आई, आंख उलट गई, प्राण निकल गए, और ऐसी शोभा भगवान की हो रही थी जैसे किसी भयंकर काली घटा के ऊपर श्री नीलमणि श्री कृष्ण तैरते हुए आकाश से नीचे आ रहे हो। ऐसी सुंदर शोभा हो रही थी। भगवान ने इसको धड़ाम से पटका शिला के ऊपर। ब्रज में आज भी तृणावर्त शिला प्रसिद्ध है, इस पत्थर के ऊपर भगवान ने इसको पटक करके इसका उद्धार किया। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। बोलो सूर्य निकंदन भगवान की जय। भगवान को पुनः उठाया गया और फिर पुरानी चिकित्सा, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनाम भी। आहा, धन्य है ब्रज प्रदेश जहां भगवान के ऐसे सुंदर सुंदर अभिषेक होते हैं। बाबा ने सभी ब्रजवासियों को बुलाया और एक बड़ी सुंदर बात कही। यह बाबा की बात हम सबको बहुत समझने योग्य बात है। नंद बाबा कहते हैं, अहो बतात्यद्भुतमेश रक्षसा बालो निवृत्तिं गमितोभ्यगात् पुनः हिंस्रस्व पापेन विहिंसित खलः साधु समत्रेण भयाद् विमुच्यते। देखो ब्रजवासियों, या बालक के बड़े बड़े संकट आए, बड़े बड़े राक्षस आए और बालक को मारवे को संकल्प लेके आए, लेकिन जो या बालक को मारवे आए उनकी ही मृत्यु है गई। क्यों हो गई ऐसी? कहते देखो, दुष्ट अपनी दुष्टता से ही मारा जाता है और सज्जन अपनी समत्व बुद्धि के कारण, सज्जन अपनी समता के कारण समस्त प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। दुष्ट को मारने की जरूरत नहीं है, अपने आप बहुत उग्रता कोई करने लग जाए तो अपने आप। देखा होगा, सुना होगा आपने, एक से एक लोगों के नाम उठते हैं, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, साल 2 साल 4 साल 6 साल इसके बाद कोई न कोई इसको मार देता है। और सज्जन पुरुष सरलता पूर्वक जीते हैं तो पूरा जीवन उनका आनंद में व्यतीत हो जाता है, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। दुष्ट जैसे दुष्टता को नहीं छोड़ता, ऐसे ही साधु को साधुता का त्याग नहीं करना चाहिए। सज्जन पुरुष ने सज्जनता छोड़ दी और दुष्ट ने दुष्टता नहीं छोड़ी, तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दुष्टता का रंग उसका पक्का है और हमारी सज्जनता का रंग कच्चा है। श्री प्रियादास जी महाराज ने तो इस संबंध में कहा है कि ये सिद्धांत जिसकी समझ में आ जाता है, क्या बोले, जैसे दुष्ट तजे दुष्टताना तैसे ही तजे साधु साधुताना। ये सिद्धांत जिसकी समझ में आ गया तो रीझ हैं रसिक नरेश हैं। ये सिद्धांत जिसकी समझ में आ जाता है उसके ऊपर रसिक नरेश रीझ जाते हैं। रसिक नरेश कौन है? श्री कृष्ण रीझ जाते। नंद बाबा ने कहा, देखो हम ब्रजवासी किसी का बुरा नहीं चाहते, यही कारण है कि हमारा बुरा कोई कर नहीं सकता। जो बालक का बुरा करने आते उन्हीं का अनिष्ट हो जाता है। इसलिए सज्जनता में जीवित रहना चाहिए।
हमें कोई पीड़ित कर रहा है तो जरूर हमारा पूर्वकृत संस्कार कोई ऐसा है, हमने उसे पीड़ा पहुंचाई होगी तो वह मुझे पीड़ित कर रहा है। अब हम पीड़ा के बदले यदि उसे पीड़ा देंगे तो ये बदला लेने की जो भावना है, यही भावना हमको संस्कृति के चक्कर में धकेल देगी। फिर द्वारा हम उसको जब पीड़ा पहुंचाएंगे तो द्वारा हमें लेना आना पड़ेगा। संसार में कुछ न कुछ लेन देन बकाया था, उसे पूरा करने के लिए जन्म लिया। आज फिर किसी से कुछ राग द्वेष लेन देन बकाया छोड़ दोगे तो फिर आना पड़ेगा। तो दुख में संसार में न आना पड़े, सदा सर्वदा के लिए भगवान के चरण कमल प्राप्त हो जाएं, इसके लिए बहुत सावधानी पूर्वक संसार में जीवित रहे। हम जो कुछ है उसे अपने ऊपर भोग लें और ऐसा कोई कर्म न करें कि द्वारा हमें संसार के चक्र में भटकना पड़े। ये अपने ऊपर है, अपने अधिकार की बात है। केवल सावधानी पूर्वक जीवित रहे तो ये संभव है। एक साथ दुष्ट और सज्जन रहते हैं। दुष्टों की संख्या ज्यादा होती है और सज्जन की संख्या कम होती है, लेकिन इसके बाद भी सज्जन सज्जनता में ही जीते हैं और दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते, लेकिन सज्जन अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करते। भगवान ने शरीर में ही सारे दृष्टांत घटित कर रखते हैं। देखो, दांत हैं दुष्ट कठोर हैं और जीव है सज्जन। वो दांतों के बीच में जीव रहती है कि नहीं? प्रेम से जीवन गुजार देती है जीव। और जीव जन्म के पहले ही मुख में होती है और मरते समय तक जीव में कोई विकृति नहीं, जीव मुख में रहती है। और दांत जन्म के समय पैदा नहीं हुए, बाद में उत्पन्न हुए और फिर उत्पन्न हुए तब कष्ट दिया, फिर गिर गए, फिर उगे, फिर कष्ट दिया, जीवन भर कष्ट दिया। और जब बुढ़ापा आया, जब बहुत जरूरत थी दांत की कि चबा के खाए, शरीर में कुछ पुष्टि बढ़े, तब शरीर जैसे जर्जर हुआ कि दांत विदा हो गए। तो समय पर दुष्ट काम नहीं आता, सज्जन ही समय पर काम आता, दुष्ट बीच में विदा हो गए। और जीव आदि से अंत तक रहती है। देखो, जिह्वा धोखे से भी दांत के पास चली जाए तो दांत उसे काट लेते हैं, जिह्वा सहन कर लेती है। और जिस दांत ने जिह्वा को काट लिया है कई कई बार, उसी दांत में कोई पीड़ा हो जाए तो जिह्वा उसके पास पहुंचकर उसका स्पर्श करती है, कहो कैसे हो, कष्ट तो नहीं है। उसको जो है जीभ वहां, प्राय मुख की जीभ वहां पहुंच जाती है, उसको पूछती है। दांत कभी नहीं पूछते जीभ से कि हमने तुमको काट दिया, ज्यादा तो नहीं लग गई। इसका मतलब ये नहीं कि जीभ कमजोर है, इतनी शक्ति उस अकेली जिह्वा में है कि 1 मिनट में पूरे दांत बाहर निकलवा सकती है। किसी को गाली दे दो, अच्छे मजबूत आदमी को, ऐसी मार लगाएगा सब दांत बाहर निकल जाएंगे। तो इतनी शक्ति उस जिह्वा में है, लेकिन वह जिह्वा अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करती, सरलता पूर्वक जीती है तो जीवन भर एक जैसी बनी रहती है। जो सरलता सज्जनता में जीवित रहते हैं वे जीवन भर एक जैसे बने रहते हैं और उन सरल जीवों को भगवान की प्राप्ति सरलता से हो जाती है, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये उपदेश नंद बाबा ने दिया। हम लोग सज्जन हैं, हमें सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। देखो, हमारी सज्जनता के प्रभाव से भगवान नारायण ने हमारे बालक की रक्षा कर ली और दुष्टों का विनाश कर दिया। ये नंद बाबा की कैसी साधुता है। राजा हैं लेकिन दोष नहीं देखते, वे अपनी सज्जनता में ही जीवित रहते हैं। एक दिन की बात है, भगवान मैया यशोदा की अंक में पौढ़कर दूध पी रहे हैं, बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। एकदार भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतम पाययामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। बालकृष्ण को गोद में लेकर के और दूध पिला रही है। दूध पिला नहीं रही है, सुखदेव जी तो कहते प्रश्नुतम, दूध झर रहा है और भगवान पी रहे हैं। इतना वात्सल्य प्रकट हो रहा है कि दूध झर रहा है और भगवान के मुख में भी नहीं समा पा रहा है, इतना दूध झर रहा है। कुछ तो पी रहे और कुछ यहां से लकीर बन के दूध की झर रहा है।
मैया की दाहिनी जंघा को गीला कर रहा है और बाम पयोधर से दूध झर रहा है, नीलमणि का अभिषेक हो रहा है। ऐसी सुंदर शोभा हो। कोई मन में सोचे कि ऐसा भी प्रेम होता क्या कि दूध झरने लग जाए, झरना जैसे, ऐसा संभव है क्या? संसार के लोग, इनकी बुद्धि तो केवल संसार तक सीमित है, ये कहां तक सोचेंगे। वस्तुतः जो भगवान श्री कृष्ण वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, उन्हें वात्सल्य दे रही है यशोदा। ये विचार क्यों नहीं करते? वात्सल्य गुण के समुद्र को वात्सल्य दे रही है। यशोदा में कितना वात्सल्य होगा, अद्भुत वात्सल्य यशोदा के हृदय में है। इसलिए इस बात में शंका संदेह नहीं करनी चाहिए, यह यशोदा का दिव्य वात्सल्य है। चित्रकूट में एक माताजी रहती थी, बहुत भजन करती थी, उनमें इतना वात्सल्य था, अब वे नहीं है। उनका दर्शन कई संतों ने किया, जिन संतों ने उनका दर्शन किया उनके मुख से हमने सुना। ऐसी माताजी थी, उनको लोग सबरी माँ कहते थे, भजन करती थी। अग्गासी सिद्ध एक जगह है, वहां रहती वो भजन करती थी, बहुत भजन आनंदी। तो किसी के ठाकुर जी को वो गोद में ले लेती तो ठाकुर जी कोमल हो जाते थे, इतना कोमल भाव निकली। एक महात्मा ने तो, रामचंद्र दास जी एक महात्मा, उन्होंने तो बताया कि वो शालिग्राम जी को ऐसे हाथ में लेती तो शालिग्राम जी ऐसे अंगूर ऐसे नरम होता ना, दबने वाला, ऐसे ठाकुर जी दबने लग जाते हैं। ऐसे छू देती तो चपटे हो जाते, ऐसे कर देती तो गोल हो जाती शालिग्राम जी। कोई तंत्र मंत्र नहीं था, वो इतना वात्सल्य था ठाकुर जी के प्रति उनको कि ठाकुर जी उनके वात्सल्य के कारण नरम हो जाते। लाल जी को नरम कर दिया। नंदगांव में हमने सुना है एक गौड़ीय संत रहते थे, वात्सल्य रस के उपासक, पावन सरोवर पर। तो वे बाल कृष्ण को थे पुरुष भाव में, लेकिन यशोदा के भाव से उपासना करते थे, और ठाकुर जी रोज उनकी अंक में पौड़ करके स्तनपान करते थे। भाव राज्य की बहुत ऊंची बातें हैं ये, सामान्य स्तर वाले बुद्धि के जो जीव हैं उनके द्वारा समझ पाना कठिन है। श्री यशोदा जी वात्सल्य सिंधु भगवान को वात्सल्य दे रही हैं, इसलिए उनमें इस प्रकार का वात्सल्य प्रकट हो रहा है कि दूध झर रहा है। कितनी देर तक दूध पिलाया? सवेरे दूध पिलाने बैठी है और दोपहर हो गया, दिन चढ़ आया और उन्हें होश ही नहीं है, इतने प्रेम में विह्वल होकर दूध पिला रही हैं और भगवान दूध पी रहे हैं। अब जब दिन चढ़ आया तब यशोदा जी को होश आया कि इतनी देर रह गई लाला को दूध पिबामते भई, कहीं यह लाला को अपच न है जाए। जैसी मैया के हृदय में शंका भई, ठाकुर जी ने दूध पीना बंद कर दिया। अयोध्या में एक माता जी थी जिनका 9 वर्ष तक कनक भवन बिहारी सरकार ने दूध पिया, साक्षात। कि जब मानसी सेवा में बैठती तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष पौड़ जाते उनकी गोद में और दूध पीने लग जाते। एक दिन ठाकुर जी बोले कि मैया हमको विवाह की इच्छा हो रही है, अब हमारा विवाह करा दो। बोले अभी तो दूध पीना नहीं छोड़ा, विवाह कैसे करा दें? बोले अब छोड़ दूंगी दूध। अब छोड़ दिया दूध पीना, उसके बाद फिर दूध नहीं पिया। तो उनके जो ठाकुर जी थे उनका उन्होंने विवाह कराया और घर में उनकी बड़ी सुंदर सेवा पूजा, अपने हाथ से ठाकुर जी को भोग बनाती, 100 वर्ष की आयु में भी भोग लगाती। तो हमने माताजी से पूछा कि माताजी आपके कोई सेवा में नहीं है, आप अकेले काम करती हैं? कहती नहीं, हमारे 4 लड़का हैं, 4 बहुएं हैं हमारी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 लड़के हैं और सीता मांडवी उर्मिला और सुकृति 4 हमारी बहुएं हैं। तो हमने कहा कहाँ हैं? तो ठाकुर जी का जो मंदिर था उसमें दर्शन करा। बोले ये हमारी लड़का बहू है। तो हमने कहा ये बहू सेवा नहीं करती सास की? तो हंस करके कहती है कि बड़ी कोमल है, बस इनको खिलाने में हमको बड़ा सुख मिलता है, मैं बना करके खिलाती हूँ। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 1 वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ, जानकी नवमी के अवसर पर उन्होंने देह का त्याग किया और उनका संस्कार करने जब सरयू जी के तट पर ले गए तो सरयू जी से दूर उनका शरीर रखा था और जब उनका संस्कार किया गया
तो उस समय जहां से शरीर चला, बैसाख में कितनी गर्मी होती है, और जहां उनकी कुटिया से उनका शरीर तक गया, बादल छाया करते हुए शरीर तक गया। जो भी संस्कार में गए किसी को धूप नहीं लगी, सबके ऊपर छाया। ये चमत्कार अभी 1 वर्ष नहीं हुआ पूरा, वैशाख में 1 वर्ष पूरा होगा। और जब उनके शरीर को रखा गया तो शरीर का संस्कार हो गया। और अब ये था कि हमारे ब्रज में या अवध में शरीर संस्कार करके अस्थि चयन नहीं करते हैं, क्योंकि तीर्थ से अस्थि कहाँ ले जाना, तो जल में ही उसको, यमुना जी या शरीर जी में ही उसको डाल दें। तो चिता को बुझावें और उनको शरीर जी में विसर्जित करें, ये सोच ही रहे थे लोग। तब तक शरीर जी 5-7 हाथ बढ़ करके आई और चिता की भस्म और राख सबको समेट करके अपने में ले। कलि विशेष परचो प्रगट आस्तिक हुए के चित धरो, उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को जिन करो। कलि विशेष परचो प्रकट, कलयुग में भगवान की भक्ति का विशेष परिचय मिलता है। भगवान विशेष सुख देते हैं अपने प्रेमियों को। एक बार हृदय से प्रेम करे तो सही, एक बार हृदय से अपना माने तो सही भगवान को। भगवान ऐसी अद्भुत लीला कलयुग में अपने प्रेमियों के साथ करते हैं, इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। इसलिए कैसे भी हो भगवान में आत्मीयता बढ़े, ये हमारे अपने हैं, ऐसा भाव निरंतर दृढ़ होता चला जाए, बस यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जब भगवान ही अपने हो जाएंगे तो फिर भगवान की लीला का अनुभव होने लग जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मैया को जैसी घबराहट हुई कि कहीं अपचना हो जाए, अब तो बस भगवान ने दूध पीना बंद कर दिया। मैया के मुख की ओर भगवान टुकुर मुकुर देख रहे हैं और मैया ठाकुर जी के मुखारबिंद की ओर देख रही है। इसी बीच ठाकुर जी को जम्हाई आई। छोटे से लाल जी हैं, नाक को सिकोड़ करके, पतले पतले होठों को खोल करके, बटुआ जैसा छोटा सा मुंह जैसे ही भगवान ने खोला, जम्हाई आई कि मैया ने मुस्कुरा करके जम्हाई की झांकी का दर्शन किया, चुटकी बजाई। चुटकी बजाते ही छोटे से मोहड़े में ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। आकाश, पाताल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, वन, पर्वत, समुद्र, सब कुछ भगवान के मुख में दिखाई पड़ा। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपथु, सारे विश्व को भगवान के मुख में देख करके मैया तो पसीने में तरबतर हो गई। सम्मिल्य मृग सावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता, अत्यंत विस्मित हो गई, आश्चर्य में पड़ गई मैया। भगवान ने देखा मैया तो ज्यादा डर गई, तो भगवान ने किलकारी भरी, और जैसे ही भगवान ने किलकारी भरी, बस भगवान के किलकारी भरती मैया ने नेत्र खोले और लाल जी का दर्शन किया तो पुराने दृश्य को वो भूल गई। भगवान की मुस्कान में माया है। भगवान ने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन क्यों कराया? मुख में ब्रह्मांड का दर्शन इसलिए कराया कि मैया तू चिंता कर रही है कि या दूध से कहीं अपच न है जाए, अजीर्ण न है जाए। ऐसे कोटान कोट ब्रह्मांड तो भीतर पड़े भय, तब तो अजीर्ण नहीं हो रहा है, तो तेरे वात्सल्य में दुग्ध से अजीर्ण कैसे हो जाएगा? दूसरा भाव ये था कि मैया मैं विश्वात्मा हूं और तेरे वात्सल्य से विश्वात्मा तृप्त हो रहा है, और जब विश्वात्मा तृप्त हो रहा है तो कौन ऐसी आत्मा है जो अतृप्त हो? विश्वात्मा के तृप्त होने पर सभी तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं। तो मैं स्तनपान अकेले नहीं कर रहा हूं, मेरे द्वारा अनंत जीवों को तुम्हारा वात्सल्य प्रदान करके पोषण किया जा रहा है। भगवान के इस दिव्य प्रेम को, वात्सल्य को सहन करने की पात्रता प्राकृत जीव में नहीं है। ये तो भगवान के नित्य नंद यशोदा, भगवान के नित्य परिकर के ये भक्त प्रकट भये हैं, जो इस स्वाद का अनुभव कर रहे हैं। जीव की पात्रता नहीं। एक संत
बिहार कुंड पर बरसाने में निवास करते थे, मानसी सेवा करते थे, मानसी में लीला चिंतन करते थे, लीला चिंतन था उनका मुख्य उपासना। तो एक बार कालीय दमन लीला का उन्होंने चिंतन किया, तो उस लीला के चिंतन में भगवान काली हृदय में कूद पड़े और यशोदा को खबर पड़ी, तो यशोदा ने पुकारा, कन्हैया कह के पुकारा। वो पुकार उनकी कान में मानसी में पड़ी, तो वे मूर्छित हो गए। 3 दिन के बाद उनकी मूर्छा दूर हुई। तो उन संत ने कहा कि उस पुकार को सुनकर हमारी ये दशा हो गई, फिर वह विरह झेलने में प्राकृत जीव कहाँ समर्थ है। ये तो नंद यशोदा ब्रजवासी ये सब उस प्रेम को झेलने में समर्थ हैं, साधारण प्राकृत जीव उसको झेलने की सामर्थ्य। दिव्य प्रेम है श्री यशोदा जी का। भगवान ने यशोदा के ऊपर कृपा की है। श्री बालकृष्ण लाल की जय। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव से प्रेरित होकर के श्री गर्ग जी महाराज नंद ब्रज में पधारे हैं। गर्ग जी को देख करके श्री नंद बाबा ने चरणों में प्रणाम किया। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्चा धोक्षज धिया प्रणिपात पुरुषरम। गर्ग जी पधारे तो कैसे पूजन किया, कहते अधोक्षज धिया आनर्च। ये साक्षात भगवान पधारे इस भाव से पूजन किया। नंद बाबा की वैष्णवता भागवत में पद पद पर प्रकट है। ये कैसे संत सेवी हैं, कैसे महात्माओं का आदर करने वाले हैं। यह शिक्षा बाबा ने प्रदान की। सौभाग्य से कोई भगवान के भक्त, कोई ब्राह्मण, कोई संत हमारे घर पर पधारे तो हमें क्या अनुभव करना चाहिए। बोले इस रूप में आज भगवान ने ही कृपा की है। आनर चाधोक्षज दिया, साष्टांग वंदन किया है, अर्घ पाद्य आचमन मधुपर्क निवेदित किया है और इसके बाद प्रार्थना की है, त्वं ही ब्रह्मविदाम श्रेष्ठा संस्कारान कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। आप वेदज्ञ महापुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आप कृपा करके इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करा दें, क्योंकि ब्राह्मण तो जन्म से ही सबका गुरु होता है। जन्मना ब्राह्मणो गुरु। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में एक बार तो नंद बाबा ने कहा जन्मना ब्राह्मणो गुरु, और 10वें स्कंध में ही भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा जन्मना ब्राह्मणो श्रेयान। अर्थात बाप बेटा दोनों एक ही स्वर में बोल रहे हैं। भगवान भी कहते जन्मना ब्राह्मणो श्रेयान और नंद बाबा भी कहते जन्मना ब्राह्मणो गुरु। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि वर्ण व्यवस्था सनातन व्यवस्था है और यह व्यवस्था जन्म से ही निश्चित है। जन्मना जाति का जो सिद्धांत है वही वैदिक सिद्धांत है, वही सनातन धर्म का सिद्धांत है। जननेन या प्राप्यते सा जाति। जाति शब्द का अर्थ होता है जन्म से जो प्राप्त हो जाए उसे जाति कहते हैं। जननेन या प्राप्यते सा जाति, ये जाति शब्द का अर्थ है। जन्म से जो प्राप्त हो उसे जाति कहते हैं। भगवान के भजन में न तो कोई शरीर बाधक है और न कोई वर्ण बाधक है, न कोई आश्रम बाधक है, क्योंकि भगवान के अपने सब हैं। इसलिए भगवान का भजन करने का अधिकार सबका है, किंतु वर्ण व्यवस्था अपने स्थान पर है, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। यदि जन्मना जाति के सिद्धांत को न माने तो जाति पदार्थ नित्य नहीं होगा, अनित्य हो जाएगा, फिर तो न जाने कितनी बार जाति बदलेगी। इसलिए जन्म से ही जाति का सिद्धांत श्रेष्ठ है। एक और बात प्रसिद्ध है लोगों में, जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते। वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ये बात भी लोगों में प्रसिद्ध है, ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन कहाँ से प्रसिद्ध है इसको तो नहीं हम कह सकते हैं। किसी को किसी प्रामाणिक ग्रंथ में यह श्लोक उपलब्ध हो तो हमारी जानकारी के लिए वे बता सकते हैं। स्मृति रत्नाकर को भी आद्योपांत देखा
और भी स्मृतियों को देखा कि यह श्लोक किसी स्मृति का हो, तो नहीं कहीं दिखाई पड़ा। और वैसे भी अशुद्ध है श्लोक, क्योंकि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण शब्द बन नहीं सकता। ब्रह्म जानाति ब्रह्मज्ञः, जानाति अर्थ में जब उसका विग्रह करेंगे, व्युत्पत्ति करेंगे तो क्या होगा? ब्रह्म जानाति ब्रह्मज्ञः, उसको ब्रह्मज्ञ कहेंगे, ब्राह्मण नहीं कहेंगे। तो ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण जाति के अर्थ में रूढ़ी है, जाति के अर्थ में प्रसिद्ध है। ऐसा मानकर, ऐसा विचार करके जन्म से जाति का आदर करना चाहिए। और ब्राह्मण की जो महिमा शास्त्र में कही गई है, वह इसलिए नहीं कही गई कि ब्राह्मण अपनी महिमा सुन करके और खूब फूल जाए अपने में, अरे हम तो ब्राह्मण हैं, अब हमको क्या करना जरूरी है। इसलिए ब्राह्मण की महिमा नहीं कही गई है। ब्राह्मण की महिमा शास्त्र में इसलिए कही गई है कि ब्राह्मण अपनी महिमा को समझकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। ब्राह्मण से शरीरयं क्षुद्र कामाय निश्चिते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। ये ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कर्म के लिए नहीं मिला, भजन के लिए मिला, ऐसा विचार कर भजन में लग जाए, इसलिए ब्राह्मण की महिमा है। और दूसरे लोग वे ब्राह्मण को भगवान की विभूति मानकर उसका अनादर न करें, उसका आदर करें, इसके लिए ही ब्राह्मण की महिमा का वर्णन किया गया। और वस्तुतः भगवान की भक्ति की महिमा तो अपनी अपूर्व महिमा है। रैदास जी के संबंध में नाभाजी ने लिखा है, वर्णाश्रम अभिमान तज पदरज बंदहि जासुती संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। रैदास जी की भक्ति इतनी उच्च कोटि की भक्ति थी कि जो उनकी भक्ति का दर्शन करते, उनके भीतर वर्ण का अभिमान नहीं रह जाता, आश्रम का अभिमान नहीं रह जाता। वे वर्णाश्रम के अभिमान को त्याग करके उनकी पदरज की वंदना करते। इसका तात्पर्य है कि वे तो इतने विनम्र थे कि किसी को झुकने ही नहीं देते, लेकिन लोगों की श्रद्धा इस प्रकार की उनमें हो गई थी कि जब वे प्रेम में उन्मत्त होकर कीर्तन करते हुए गंगा स्नान के लिए चलते, तो जिसके द्वार से वे चले जाते, वे उस रज को मस्तक पर चढ़ाते थे। हमें भी भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया। भगवान की भक्ति की कैसी महिमा है। आप बैठे हैं नीम के नीचे, मानसी सेवा कर रहे हैं भगवान की, तब तक राजा आया दर्शन करने, काशी का राजा। आपने कहा लो राजन चरणामृत, कठोता में पानी भरा था, उसको दे दिया। यदि वो दूषित जल नहीं था, पवित्र ही जल था, लेकिन राजा को ये हुआ कि इसी कठोता में तो चमड़ा भिगोते होंगे, इसी में जल भरा है, अशुद्ध जल हमको दिया। तो राजा ने वो जल पिया नहीं, ऐसे ढुका लिया कोट में और धोबी को कोट दे दिया। धोबी ने जैसे ही उसको दांत से उसको दाग को छुड़ाया कि बस उसको सारी सृष्टि राममय दिखने लग गई, कीर्तन करके नाचने लग गया, प्रेमोन्माद छा गया। और राजा से बोला कि राजन आपने तो हमारा परम कल्याण कर दिया। अब राजा दौड़े दौड़े रैदास जी के पास गए, बोले लाओ। तो रैदास जी हंसने लगे, ये चरणामृत नहीं है, ये तो चमड़े का पानी है, राजन पियोगे धर्मभ्रष्ट हो जाओगे, नहीं दी। एक बार गुरु गोरखनाथ पहुंच गए इनके यहाँ, गोरखनाथ जी कहा रैदास जी प्यास लगी है, जल लाओ। तो कठोता में पानी भरा था, आपने खप्पर में डाल दिया। उन्होंने पिया नहीं, उस जल को लेके वो कबीर जी के यहाँ पहुंचे। कबीर जी की बेटी थी मानस पुत्री कमाली। कमाली ने पूछा कबीर जी से, गोरखनाथ जी से कि गोरख चाचा ये क्या है। कहते ये रैदास जी के यहाँ गए थे, तुम्हारे एक चाचा रैदास जी हैं, उनके यहाँ गए थे, उन्होंने ये पानी दिया है। कमाली उसको पी गई। पीते ही उसको संपूर्ण भगवत प्रीति प्राप्त हो गई, सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई। माने भजन की महिमा कैसी है, इतने सिद्ध हो गए। और वो गोरखनाथ जी मत का प्रचार करते हुए जब मुल्तान पहुंचे, मुल्तान पहले भारत में ही था, अब पाकिस्तान में है, मुल्तान पहुंचे तो श्री गोरखनाथ जी कहते थे जो हमारा खप्पर भर देगा उसके घर में भोजन करूंगा। खप्पर उनका भरता नहीं। तो कमाली विवाहित होकर के मुल्तान पहुंची। कमाली ने अपने पति से कहा कि जाओ बाबा को न्योता दे आओ, मैं खप्पर भर दूंगी। ये आए तो आधी चम्मच भात से खप्पर भर दिया। यह देखकर गोरखनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारी सिद्धि को फेल कर दिया इसने, बड़ी ऊंची सिद्धा है।
गोरखनाथ जी ने पूछा कि बेटी तू कौन है? तो उसने कहा कि आप भूल गए, मैं कमाली हूँ। अच्छा, कबीर की मानस पुत्री कमाली, ये कमाल तेरे भीतर कहाँ से आया? बोले बाबा ये मेरा कमाल थोड़ी है, वो तो रैदास जी का जो जल लेके आए थे आप उसको पी लिया, तब से सारे कमाल हमारे भीतर आ गए, सारे चमत्कार हमारे भीतर आ गए। अब तो रैदास जी महाराज उसी श्री गोरखनाथ जी वहीं से योग बल से अंतर्धान भये और रैदास जी के पास पहुंचे। खप्पर आगे करके बोले कि लाओ जल, प्यासा हूं। तो इतने त्रिकालदर्शी थे रैदास जी के, मुस्कुरा करके उन्होंने कहा प्याते थे तब पिया नहीं, जब प्रसन्न होकर पिला रहे थे तब पिया नहीं। प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, जिसने पी लिया उसको प्रियतम मिल गए। जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। अब यहाँ नहीं है पानी, कमाली के साथ मुल्तान चला गया। इस चरित्र के स्मरण का तात्पर्य यह है कि भजन की इतनी महिमा है कि नीच से नीच कुल में उत्पन्न होकर भजन में लग जाए तो उसकी सर्वोच्च महिमा हो जाती है, वह सबसे ऊपर उठ जाता है। लेकिन यह बात अपने स्थान पर है और सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था अपने स्थान पर है। वर्ण व्यवस्था का पालन करते हुए भजन करते हैं, उनके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान की बनाई हुई व्यवस्था का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी। गर्ग जी ने कहा कि हम यदुवंशियों के आचार्य हैं, हम बालकों का नामकरण संस्कार कराएंगे तो कंस को भ्रम हो जाएगा कि ये बालक कहीं नंद कोई वसुदेव जी के तो नहीं है, आपके बालकों की सुरक्षा संकट में पड़ जाएगी। यह बात सुनकर के श्री नंद बाबा ने कहा नामकरण तो आपके ही द्वारा होगा। श्री वृंदावन बिहारी। नामकरण तो आपके ही द्वारा होगा, भले ही एकांत में नामकरण संस्कार हमको कराना पड़े। अलक्षितोस्मिन रहसी मामकई अपि गोब्रजे। कहाँ होगा? कहते गौशाला में नामकरण संस्कार होगा, चोरी छिपे होगा। कैसी सुंदर लीला है ठाकुर जी की, चोरी छिपे नामकरण संस्कार होगा। क्योंकि माखन चोरी लीला ही मुख्य लीला भगवान को करनी है, इसलिए नामकरण भी चोरी चोरी हुआ। संक्षिप्त रीति से पीठ की स्थापना करके नामकरण संस्कार का शुभारंभ हुआ। गर्ग जी ने कहा अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। यह जो रोहिणी नंदन है, यह अपने गुणों से सबको रमण कराने वाला होगा, इसलिए इनका नाम राम होगा। बल में इनसे अधिक कोई श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए इनका नाम बल होगा। यदुवंशियों को ये भगवान के निकट पहुंचा देंगे, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। जीवों को खींचकर भगवान की चरण सन्निधि प्रदान कराने के कारण इनका नाम संकर्षण होगा। और यशोदा ये जो 13 लाला है, या के तो प्रत्येक युग में अवतार हुए हैं। पहले शुक्ल वर्ण, फिर रक्त वर्ण, फिर पीत वर्ण। इदानीम कृष्णताम गतः। इस समय यह कृष्ण वर्ण में प्रकट हुए हैं। कुछ विद्वान वृंदावन में ऐसा कहते हैं कि शुक्लावतार सतयुग का है, रक्तावतार त्रेता का है, क्योंकि एकादश स्कंद में जो स्वरूप वर्णन है वहां भगवान का हिरणमय अवतार त्रेता का कहा गया। और द्वापर का अवतार कृष्ण अवतार है। फिर पीत किसे कहा गया? पीत इदानीम शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीम कृष्ण तांगता। तो पीत किसे कहा गया? तो वृंदावन के कुछ विद्वानों का भाव है, बोले ये पीत अवतार सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगस चंदनांगदी। विष्णु सहस्त्र नाम में भी सुवर्ण वर्णो हेमांगा वरांगस चंदनांगदी। ये पीत अवतार कौन है? कहते ये पीत अवतार है श्री चैतन्य अवतार। श्री राधा भाव भावित अवतार जो है, ये सुवर्ण
कनकावदातौ, स्वर्ण के समान कांति लेकर भगवान प्रकट भये हैं। किस लिए? कहते कलयुग में नाम की विशेष महिमा है और नाम के बिना जीव की गति नहीं है। इसलिए श्री ठाकुर जी को श्री राधा भाव आस्वादन की चटपटी लगी है, तो श्री जी से प्रार्थना किया है कि रूप तो हमारा रहेगा और अवतार तो मैं लूंगा, भाव आप अपना हमें दे दीजिए। तो श्री जी ने अपने अंग की कांति दी है और श्री राधा रानी ने अपना राधा भाव प्रदान किया है। उस भाव से भावित जो भगवान का अवतार है वह पीत वर्ण का अवतार, स्वर्ण वर्ण का अवतार श्री चैतन्य अवतार है। ऐसे भी विद्वानों की मान्यता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। यह पुत्र कभी वसुदेव के यहाँ प्रकट हुआ था, इसलिए इनका नाम श्रीमान वासुदेव है। भगवान का नाम रखा कृष्ण। इदानीम कृष्णतांगतः अतएव कृष्ण है, इसलिए ये कृष्ण है। गर्ग जी ने कहा कहाँ तक कहें, तुम्हारे बालक के इतने नाम रूप हैं कि उनको मैं जानता हूँ, सब लोग उसको नहीं जानते हैं। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहम वेद नो जना। गुण और कर्म के अनुरूप इतने नाम रूप इनके हैं कि तानि अहम वेद, हम जानते हैं, नो जना, सब लोग इतना भी नहीं जानते। ब्रज के कुछ प्रेमी संत, वात्सल्य के उपासक संत, इसका एक बड़ा मधुर अर्थ करते हैं इस श्लोक का। यद्यपि संस्कृत अर्थ करेंगे तो यह अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन हिंदी अर्थ करते हैं। क्या बोले, जब गर्ग जी नामकरण संस्कार करने लग गए तो जसोदा जी ने कही, रोहिणी बहन, ये पंडित जी बड़े विद्वान मालूम पड़ते हैं। और ये बोले विद्वान, त्रिकालदर्शी हैं, ज्योतिष का इनसे बड़ा पंडित इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। तो जसोदा जी बोली कि लाला हमारा है तो नाम तो हम अपने आप धर लेंगे। जब ये एक बड़े ज्योतिषी हैं तो नाम तो हम धर ही लेंगे। पहले ये बतावें, या लाला के अनुरूप बहू मिलेगी कि नहीं। अभी नामकरण संस्कार हो रहा, मैया को बहू की चिंता हो गई। इतना सुंदर छोटो सो लाला है, या के अनुरूप बहू मिलेगी कि नहीं। कहती यशोदा जी के मन की बात गर्ग जी समझ गए। रस का अर्थ है बहूनि संति। अरे मैया तू चिंता क्यों करे, एक बहू दो बहू नहीं, बहुत सी बहुएं हैं यहाँ की। 16,108 तो सब दुनिया में प्रसिद्ध हैं, और फिर जितनी ब्रजांगनाएं हैं सब यहाँ की बधू ही हैं। बहूनि संति नामानि रूपाणि, बहुत नाम बहुत रूप वाली बहुएं यहाँ की हैं। सुतस्य तेरे पुत्र की। तानि अहम वेद, मैं जानता हूँ, क्योंकि यहीं से मैं द्वारिका तक की लीला देख रहा हूँ, इसलिए तानि अहम वेद, हम सबको जानते हैं। नो जना, ये सब ब्रजवासी भोरे भारी इस बात को नहीं जानेंगे। तो अनंत विवाहों के संकेत दिए, ऐसा एक रसमय अर्थ भी कुछ लोग कुछ संत करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जो इस बालक में प्रेम करेंगे वह निर्भय हो जाएंगे। कैसे? कहते जैसे भगवान के चरणाश्रित विष्णु भगवान के आश्रय में पहुंचकर देवता निर्भय हो जाते हैं, ऐसे इनके आश्रय में पहुंच करके जीव निर्भय हो जाएंगे। इसलिए हे नंद बाबा, तस्मान नंद कुमारोयम तस्मान नंदात्मजो यन्ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपा यस्व समाहिता। इसलिए हे नंद, तुम्हारा यह आत्मज नारायण के समान गुण वाला है। देखिए नंदोत्सव के प्रकरण में क्या कहा, नंदस्वात्मज उत्पन्ने, आत्मज उत्पन्न हुआ, वहां आत्मज का। और नामकरण प्रकरण में गर्ग जी कह रहे हैं तस्मान नंदात्मजो यन्ते, हे नंद तस्मात् अयम तब आत्मजः, ये तुम्हारा ही पुत्र है, नारायण के समान गुण वाला है। स्त्री में, कीर्ति में, स्वभाव में नारायण के समान गुण वाला है, इसलिए इनकी रक्षा करो। प्रश्न उठता है, भगवान सबकी रक्षा करते हैं और गर्ग जी कह रहे हैं नंद बाबा से कि भगवान की रक्षा करो। तो जीव क्या परमात्मा की रक्षा कर सकता? परमात्मा तो सबके रक्षक हैं। फिर गोपायस्व का अर्थ क्या है?
इसका गोपायश्व का तात्पर्य ये है